नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त, इस क्लास में हम पढ़ रहे थे डाइस, और डाइस के कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और इसी सीरीज में हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे थोड़े से लेवल अप के होंगे। यानी हमने पहले भी बताया था आपको 0 से स्टार्ट करके और अप लेवल तक का पढ़ना है, जहाँ तक के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पिछली वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आज हम क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आज का रहेगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। आप थोड़ा दिमाग लगा के खुद से भी बना के देखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो लिखिए, खुद नोट करिए। क्वेश्चन नंबर जो भी रहा हो वो आप डाल लेना। तो हम क्वेश्चन का डाटा लिख ले रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। आपको पहले भी बता चुका, मैं जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, और थोड़ा सा डाटा चेंज भी हो सकता है क्वेश्चनों में, जो हमने खुद आपको समझाने के लिए मॉडिफाई किया है। तो इस तरीके से एक ही पासे की 3 आकृतियां होंगी, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और फिगर थर्ड, ठीक है। इन पर होगी नंबरिंग। इधर लिखा 2, 3, 5, इधर 4, 2, 1 और इधर 6, 4। अब यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट विल कम, व्हाट विल कम, ठीक है। और इसके ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन, इसके ऑप्शन रहेंगे 2, 4, 5, 1। चलिए सॉल्व करिए इसे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है इसे। समझना कैसे? आपको पहले हमने जो कॉन्सेप्ट बताए उसी तरीके से सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले क्या करना होता था कि जो 2 फिगर हैं जो पूरे बने हुए हैं, उन दोनों फिगरों में ये देखना है कि कॉमन क्या है। बस सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है कि दोनों में ये देखना कि कॉमन क्या है। आपको दिख रहा होगा दोनों फिगरों में कि 2 है कॉमन। तो सॉल्यूशन जैसा मैंने पिछले क्लास में जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में किया था उसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे फिगर फर्स्ट और इधर लिखेंगे फिगर सेकंड। फिगर फर्स्ट में लिखेंगे फिगर फर्स्ट की बातें और फिगर सेकंड में लिखेंगे हम फिगर सेकंड की बातें। अब आपको पहले बताया भाई, कॉमन वाला पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। अब हम यहाँ से चले घड़ी की दिशा में तो कहाँ पहुंच जाएंगे भाई? 3। अब 3 से भी अगर हम चलना चाहें घड़ी की दिशा में तो कहाँ पहुंचेंगे? 5, ठीक है। इधर फिगर सेकंड में देखें तो 2 से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे भाई? यहाँ पे लिख लेंगे 2, और 2 के बाद हमने क्लॉकवाइज चला तो हम पहुंच गए 1 पे। अब 1 के बाद हम क्लॉकवाइज चलना चाहें तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 4 पे। इतना डाटा हमने कल आपको समझा दिया था। अब इसके बाद की बात ये समझाई थी मैंने, जो ऊपर और नीचे जो लिखे अंक वो आपस में कैसे रहते हैं? अपोजिट। यानी जो ऊपर और नीचे लिखे अंक आपस में अपोजिट सरफेस पे होंगे, यानी इसके अपोजिट दूसरा, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने पहले कल की क्लास में बता दिया था। अब भाई 2 के विपरीत कौन सा होगा? 2 के ऊपर और नीचे 2 ही लिखा है तो कौन सा होगा? तो भाई जो अंक हमें नहीं दिख रहा, अब आपको पहले हम बता चुके, जो अंक नहीं दिख रहा, कौन सा नहीं दिख रहा? 6। यानी 2 के विपरीत क्या रहेगा? 6। अब आपको यहाँ पे जो फिगर थर्ड में पूछा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। अब आप कैसे बताओगे इसे? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। अब दिमाग यूज कैसे करना है? आपको पहले ऑप्शनों को देखना है भाई। जो हमारे फिगर थर्ड में दिए हैं अंक, उनका कोई अपोजिट तो नहीं है। यानी जो फिगर थर्ड में हमारे जो अंक दिए 6 और 4 का अपोजिट, हमने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि जो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। यानी जो विपरीत सरफेस के जो नंबर हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 का विपरीत क्या है भाई? 6 का विपरीत 2, यानी 2 कभी नहीं दिख सकता, यानी 2 यहाँ पे नहीं आ सकता। अब हम देखें 4। अब 4 पहले से मौजूद है, क्या 2 बार रिपीट हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं आ सकता। अब बात आ रही है 5 की। अब 5 को अगर रखेंगे यहाँ पे, 5 को अगर रखेंगे हम यहाँ पे तो भाई
चार का कैसा है वो अपोजिट, और दो विपरीत सतह कभी भी साथ साथ नहीं हो सकती, तो ये 5 भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा भाई, एक, यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, देखिए हमने सबसे पहले जो फिगर फुल बने हुए हैं, जो पूरे बने हुए हैं, उन दोनों में जो हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था बस यही करना है भाई। दोनों में अब हमें देखना है कि जो कॉमन कौन सा अंक है उसे लिख लिया ऊपर और नीचे। उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे अगर हमने चला है क्लॉकवाइज तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। उसके बाद बस सिंपल सा डाटा अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करना है। अब यूज क्या करना भाई, हमने आपको बताया था दो अब विपरीत सतह कभी भी साथ साथ नहीं दिख सकती। आप बताओ एक पासे की जो विपरीत सतहें कभी दिख सकती हैं? आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखो। यानी जो आपने लूडो खेला है उसका उस पे जो नंबरिंग होती है 6 के अपोजिट 1 होता है, तो आप कभी भी देखना चाहो तो आपको या तो 6 दिखेगा या 1, यानी दोनों 6 और 1 वाली सतह कभी भी साथ नहीं दिख सकती। उसी को हमने सॉल्व किया मेथड से। भाई 6 के अपोजिट क्या है, 2, और 2 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा अगर हमें इसे सही करना है। तो अगर यहाँ सही करेंगे तो हमने पहले भी बता चुके कि जो भाई विपरीत सतह है वो कभी भी साथ साथ नहीं दिख सकती, इसीलिए 2 हमारा गलत जवाब था। अब इधर हमने सोचा 4 ले लें, क्योंकि ऑप्शन में 4 दिया है। हम 4 लें तो भाई एक नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब हमने जो तीसरा हमारा ऑप्शन है उसे रखना चाह 5। अब 5 भाई किसका अपोजिट है, 4 का अपोजिट, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा लास्ट जो ऑप्शन बचा वो हमारा सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा था और ज्यादातर एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इसी जैसा होगा, सेम। क्वेश्चन जो भी रहा हो, एक ही फिगर, एक ही डाइस की 3 आकृतियां दिखाई गई हैं। एक ही फिगर की 3 आकृतियां हैं। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और ये फिगर थर्ड। ठीक है, अब इन पर है इस बार अल्फाबेट लिखी हुई, वो ए, बी और ई। इधर लिखा है ई, सी, डी। इधर लिखा है, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, एफ और डी। इसके ऑप्शन है फर्स्ट, बी, सेकंड, सी, थर्ड, डी और फोर्थ ई। अब आपको इसका सही जवाब बताना है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में जो अप्रोच बताई उसी अप्रोच को अगर आप इसमें फॉलो करोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लोगे। अब ये देखते हैं हमने किया कैसे था पहले क्वेश्चन, उसी तरीके से इसे करते हैं सॉल्व। हमने क्या बताया था आपको, जो पूरा फिगर बना हुआ है, यानी पूरा फिगर से मतलब हमारा है जो यहाँ पे 3 सतह दी हैं वो पूरी भरी हुई हैं, उन सतहों को हम करेंगे कंपेयर। जो हमने 1 कॉमन ट्रिक बताई थी उसे लगाएंगे। ठीक है, तो फिगर फर्स्ट को लिख लेंगे और फिगर सेकंड को। अब दोनों में करना क्या है, ये देखना है कॉमन क्या है। अब कॉमन क्या है, ई इधर है और ई इधर। उसके बाद क्या करना है, ई को लिखा, ई से हमने या तो क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चले, ई से ए पर पहुंचे, ए से फिर बी पर। ऐसा ही यहाँ पे करना है। जब इधर हमने क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलना है। ई से क्लॉकवाइज सी, ई से क्लॉकवाइज सी, सी से फिर डी। अब आपको पता लग गया होगा जो ऊपर नीचे है वो कैसे होते हैं आपस में, अपोजिट। जो अल्फाबेट हमें नहीं दिख रहा है वो कौन सा है बताइए, जो अल्फाबेट हमें नहीं दिख रहा है वो कौन सा है, एफ। यानी ई के जो अपोजिट होगा वो एफ होगा। अब क्या करेंगे,
यहाँ पे हम ऑप्शन से रख के देखते हैं। अगर बी को रखेंगे यहाँ पे, अगर बी को रखेंगे तो क्या होगा, अगर बी को यहाँ पे रखा तो डी और बी कैसे हैं आपस में, अपोजिट। ये हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी साथ साथ नहीं आ सकते। अब हम रखेंगे यहाँ पे सी को। अगर हम सी को रखना चाहें तो सी से कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही है। अगर सी को यहाँ पे रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सही हो सकता है। अब देखते हैं डी की तरफ। भाई एक अक्षर यानी एक लेटर दो बार रिपीट हो सकता है क्या, नहीं ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आती है हमारी ई की। जब एफ वहां पे है और ई एफ के कैसा है, अपोजिट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जवाब क्या रहेगा, सी, यानी सी इसका सही जवाब है। समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो अब आपको फिर से हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे। अब थोड़ा लेवल अप होगा क्वेश्चन का, यानी तरीका कुछ अलग होगा पूछने का। हमारा क्वेश्चन है, एक डाइस की 3 फिगर दी, एक डाइस की 3 फिगर दी है। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और इसे फिगर थर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब इन पर है नंबरिंग 1 3 6 6 5 2, इधर है 1 6 और इसके यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा, क्या आएगा। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है इसके 2 3 4 5, यानी ए बी सी डी। अब इसे बताना है भाई इसका क्या जवाब सही रहेगा। क्वेश्चन आपको देखने में पहले जैसे क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग आप अपना खुला रखना है, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। आपको मैंने पहले से बताया क्या करना होता है, दोनों फिगरों को हमें कंपेयर करना है आपस में। कंपेयर कैसे करना है, दोनों में ये देखना है पहले कॉमन क्या है फिगर फर्स्ट में और फिगर सेकंड में। फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड में देखें तो कॉमन हमें दिख रहा होगा 6। अब 6 के बाद जो आगे बढ़ेंगे या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे भाई, 1 पर। 1 से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 3 पर। इधर 6 से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे भाई तो कहाँ पहुंचेंगे, 5 पर। यहाँ तक की तो कहानी आपको समझ में आती होगी। 5 से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 2 पर। अब आपको आगे की कहानी पता होगी, यानी जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हैं वो आपस में कैसे अपोजिट, और जो 6 यानी जो कॉमन वाला नंबर होता है उसके अपोजिट वो नंबर होता है जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो। यानी 1 से 6 तक जाने में हमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा भाई, यहाँ इसका होता है अपोजिट नंबर। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 4। तो 4 क्या है, 6 का अपोजिट नंबर, ठीक है। अब इतनी बात पता लगने के बाद अब हम इसमें रख के देखते हैं अपने ऑप्शनों को। अगर हम यहाँ पे 2 को रखना चाहें तो आसानी से हम रख सकते हैं, क्योंकि न तो 2 का अपोजिट वहां पे मिल रहा है और ना ही 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा हो सकता है, ठीक। अब हम अगर 3 को रखना चाहें यहाँ पे तो 3 को भी रख सकते हैं, ठीक है। 3 को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब हम आगे देखें, अब क्या बचा ऑप्शन 4। अगर 4 को रखना चाहें यहाँ पे तो रख सकते हैं क्या, 6 उसका अपोजिट सरफेस वाला नंबर पहले से लिखा है, तो 2 अपोजिट सरफेस कभी भी साथ साथ नहीं दिख सकती, इसलिए हम 4 को नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हम 5 को लिखना चाहें तो एक उसका नंबर जो अपोजिट वाला है वो पहले से लिखा है, तो हम 5 को नहीं लिख सकते। यानी 2 हमारे जवाब सही है इसमें। अब हमें एकदम तो सही जवाब, हमें 2 वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर नहीं सकते, जवाब तो हमारा एक ही सही रहेगा। अब सही रहेगा कैसे, इसे समझ लेते हैं। तो इसे जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है।
अब दिमाग यूज कैसे करना है, यहाँ पे 1 और 6 दिया है। अब 1 6 दिया है तो हमें जो पूरे फिगर बने हुए हैं उनमें ये देखना है कि 1 6 है किसमें। अब 1 6 आपको दिख रहा होगा कि फिगर फर्स्ट में 1 6 है। जब फिगर फर्स्ट में 1 6 है तो हमारा 6 से कहां पे जा रहे भाई, 6 से 1 पर कैसा चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। 6 से 1 जाने पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इधर 6 से 1 जाने पर कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई 6 से 1 जाने पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारा 3 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 3 क्लॉकवाइज चलने पर। तो भाई यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 3 तो आ नहीं सकता, कोई दूसरा नंबर आएगा। यानी 3 तो हमारा आ नहीं सकता, कोई दूसरा नंबर आएगा। वो कौन सा रहेगा, हमारा 2 बचा हुआ। तो ये रहेगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा अपना लेवल को और बढ़ाएंगे। ठीक है, रफ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइस की 3 फिगर दी है, एक डाइस की 3 फिगर दी है इस तरीके से। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और फिगर थर्ड। ठीक है, इस तरीके से 3 फिगर दी और इन पर अब इस बार अल्फाबेट लिखें, A B C D F क्वेश्चन मार्क A B और इसके ऑप्शन दिए हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा C, सेकंड ऑप्शन है D और थर्ड ऑप्शन है E और फोर्थ ऑप्शन है F। अब आप सभी लोग इसे एक बार बना के देखिए। क्वेश्चन पहले जैसा है, बिल्कुल सेम उसी अप्रोच से ये सॉल्व होगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको हमने पूरी अप्रोच अच्छे तरीके से समझाई और इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो इसको समझने के बाद आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वो समझ में आ जाएगा। अपने जो भी एक्सरसाइज हो उससे लगा के देखना। वैसे तो हम आपको इस टॉपिक के खत्म होते ही, यानी डाइस पूरा खत्म होते ही इसका एक प्रैक्टिस सेट PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। आपको बताया था मैंने, जो फिगर पूरे बने हुए हैं, पूरे से मतलब हमारा जिसकी तीनों सरफेसेस भरी हुई हैं किसी न किसी नंबर से, तो उन दोनों में हमें करना है कंपेयर। किस तरीके से, दोनों में ये देखना है कि कॉमन कौन सा अंक है या वर्ड है, ठीक है, या जो अक्षर है। ठीक, तो यहाँ पे हमें C दिख रहा है, यहाँ पे भी C, तो हमें लिखना है फिगर फर्स्ट और इधर लिखना नीचे फिगर सेकंड C। अब C से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, A पर। अगर A से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, B पर। इतनी प्रोसेस आप सभी लोग कर लेते होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर सेकंड की तरफ। अगर C में देख, यहाँ से C से अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, D पर। D से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, F पर। ठीक है, इतनी प्रोसेस सब कर लेते हो। उसके बाद वाली भी प्रोसेस आप सभी जानते हो। जो ऊपर नीचे लिखे होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में अपोजिट। ठीक है, और इधर जो C का अपोजिट कौन सा होता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है इन फिगरों से। ठीक है, यानी दोनों फिगरों से जो हमें अक्षर या नंबर दिखाई नहीं दे रहा होता वो होता है इसका अपोजिट। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, A यहां से चलने पर A से F तक जाएंगे तो कौन सा वो अक्षर नहीं दिखाई दे रहा हमें, E एक ऐसा अक्षर है जो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए हमारा कॉमन वाले का अपोजिट E हो जाएगा। अब आपको वही करना है काम। हम पहले ऑप्शन फर्स्ट को रख के देखेंगे, फिर सेकंड को रख के देखेंगे, थर्ड को रखेंगे, फोर्थ को रखेंगे। ठीक है, और अपने जवाब को टिक करेंगे। तो C को रखेंगे यहाँ पे, अगर C को रखेंगे यहाँ पे तो रख सकते हैं
क्योंकि न तो सी का कोई अपोजिट नंबर पहले से वहां पे मौजूद है और न ही सी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम डी को रखना चाहें यहाँ पे तो आपको पता लग रहा होगा कि डी के अपोजिट ए है वो यहाँ पे पहले से मौजूद है, यानी दो विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं बन सकती, यानी पास वाली सतह नहीं बन सकती। इसलिए जो डी है इसे तो हम रख नहीं सकते, ये हमारा गलत हो गया। ठीक, अब रख के देखते हैं ई को। अगर ई को यहाँ पे रखना चाहें तो ई का कोई अपोजिट नंबर यहाँ पे दिख रहा है? पहले से ई का अपोजिट कोई नहीं दिख रहा। हम ई का अपोजिट है क्या? सी, और ना ही ई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ई भी आ सकता है यहाँ पे। अब एफ को रखना चाहें यहाँ पे तो एफ का अपोजिट नंबर, अपोजिट अक्षर यहाँ पे पहले से दिख रहा है, क्या है? बी, तो इसे एफ को भी नहीं रख सकते। अब इन दोनों ऑप्शनों में से सही कौन सा होगा, इसे जानने के लिए हमने पहले बताया आपको कि जो ए और बी इसमें दिया है, और ऐसा ही फिगर एक और देखना है जिसमें ए और बी दिया। अब कौन से में दिया है? फिगर फर्स्ट में ए और बी दिया है। अब ए से अगर बी तक जाने में हमें कैसा चलना पड़ रहा है? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ से ए से बी तक जाएंगे तो कैसे जाएंगे? यहाँ पे भी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो हमारा जो ए से बी तक क्लॉकवाइज जाने के बाद जो नंबर आ रहा है, जो अक्षर आ रहा है, वही हमारा यहाँ पे भी होगा। तो ए से बी तक जाने के बाद क्या आ रहा है हमारा क्लॉकवाइज में? सी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा सी। यानी अगर यहाँ पे अपोजिट जा रहा होता तो हमारा एफ सही हो जाता। आया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो आपको खुद सॉल्व करना है, हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, उसे करना आपको खुद सॉल्व है। वो आप तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप सभी लोग और खुद से बनाइए। एक ही डाइस की 3 आकृति होंगी। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और इधर फिगर थर्ड, और इस पर होगी नंबरिंग 1 2 3 4 1 6 और इधर 5 3 और इधर है क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन होंगे 1 2 3 1 2 4 6, ये ए नंबर, बी सी डी। आपको हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए और उसी कॉन्सेप्ट में ये भी हमारा एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं आए आंसर तो आप कमेंट में लिख देना कि इस क्वेश्चन को हमें आगे वाली वीडियो में सॉल्व कराना है, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराएंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं।